दोस्तों, एसपी विथ लीगल नॉलेज आपके लिए लाया है जूरिस्प्रूडेंट्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एलएलबी, बीए एलएलबी और जुडिशरी से संबंधित एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और उस विषय पर एक लेक्चर हमारा यही होगा। आइए हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंट की। जूरिस्प्रूडेंट यानी विधिशास्त्र। जूरिस्प्रूडेंट विधिशास्त्र को 4 भागों में, 4 विचारधाराओं में बांटा गया है। विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, प्राकृतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा। विश्लेषण विचारधारा को हम विस्तारपूर्वक जानते हैं। जेमिनी बेंथम विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधिशास्त्री हैं। जेमिनी बेंथम उपयोगितावादी व्यक्तिवाद की विचारधारा के समर्थक हैं। जेमिनी बेंथम प्राणवाद की विचारधारा के समर्थक हैं। जॉन ऑस्टिन विधिशास्त्र का अज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। जॉन ऑस्टिन की पुस्तक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंट डिटरमाइन जॉन ऑस्टिन की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हेंस केल्सन को विधि का विशुद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। हेंस केल्सन के द्वारा ही मानकों का सिद्धांत दिया गया है। विश्लेषणात्मक विचारधारा के एक विधिशास्त्री हैं एच.एल. हैट और विश्लेषणात्मक विचारधारा के एक विधिशास्त्री हैं जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। विश्लेषणात्मक विचारधारा के महत्वपूर्ण विधिशास्त्री सामंड हैं और विश्लेषणात्मक विचारधारा के महत्वपूर्ण विधिशास्त्री हॉलैंड भी हैं। जेमिनी बेंथम ने विधिशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला व्याख्यात्मक, दूसरा निश्चयात्मक या मूल्यांकनात्मक। व्याख्यात्मक को 2 भागों में बेंथम ने विभाजित किया है, प्राधिकारिक, आपराधिकारिक। जेमिनी बेंथम ने आपराधिकारिक को भी 2 भागों में विभाजित किया है, स्थानीय और सार्वभौमिक। आइए हम बात करते हैं ऐतिहासिक विचारधारा की। ऐतिहासिक विचारधारा के तथ्य की कल्पना के विरुद्ध माना जाता है। सेवेगनी लोक चेतना का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सेवेगनी की पुस्तक लॉ ऑफ प्रोसीजन और दूसरी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन द मिडिल एज। सेवेगनी की एक तीसरी पुस्तक सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ है। लोक चेतना का सिद्धांत रोमन विधि पर आधारित है। ऐतिहासिक विचारधारा के दूसरे विधिशास्त्री हैं सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन के विधिशास्त्री हैं। सर हेनरी मैन की प्रसिद्ध पुस्तक है एशियंट लॉ एंड दूसरी पुस्तक है विलेज कम्युनिटीज़। सर हेनरी मैन्स की तीसरी पुस्तक है अर्लियर हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड सर जेमिनी बेंथम की चौथी पुस्तक है डिसर्टेंस ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम्स। मॉन्टेस्क्यू ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्री हैं, जिनका मत है विधिक तथ्यों में राष्ट्र लोक चेतना भी एक ऐसा तथ्य है जिस पर विधि का स्वरूप निर्भर करता है। ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्री गस्टो हुगे भी हैं।
ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्री रुस्ता और हीगल भी हैं। आइए हम बात करते हैं प्राकृतिक विचारधारा की। प्राकृतिक विचारधारा को इन नामों से भी जाना जाता है: दैवी विधि, नैतिक विधि, प्राकृतिक विधि, सार्वभौमिक विधि, अलिखित विधि। प्राकृतिक विचारधारा को 4 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन सिद्धांत, मध्यकालीन सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, पुनर्जागरण काल के सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया गया है: नंबर 1 यूनानी काल, नंबर 2 रोमन काल, नंबर 3 अंधयुग। यूनानी काल के प्रसिद्ध विधिशास्त्री हैं हेराक्लिटस, जो नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी थी। यूनानी काल के दूसरे विधिशास्त्री हैं सुकरात, तीसरे हैं प्लूटो, चौथे हैं अरस्तु। रोमन काल के विधिशास्त्री हैं सिसरो। अंधयुग काल के विधिशास्त्री हैं संत अगस्टाइन। मध्यकालीन सिद्धांत सेंट थॉमस एक्विनास हैं, जो विधिशास्त्र को दैवी विधि, प्राकृतिक विधि, मानवीय विधि, धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई विधि को मानते हैं। चौथा है मध्यकालीन सिद्धांत सेंट थॉमस एक्विनास। पुनर्जागरण काल का सिद्धांत ह्यूगो ग्रोसियस, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के फादर माने जाते हैं। ह्यूगो ग्रोसियस इंटरनेशनल लॉ के फादर माने जाते हैं। पुनर्जागरण काल का सिद्धांत थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, हीगल, जॉन हॉक, ये सभी पुनर्जागरण काल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। हीगल दार्शनिक विचारधारा के समर्थक हैं। आधुनिक सिद्धांत 20वीं शताब्दी प्राकृतिक विधि के प्रतिकूल थी। 19वीं शताब्दी प्राकृतिक विधि के प्रतिकूल थी। 20वीं शताब्दी प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का पुनरुद्धार रुडोल्फ स्टेमलर द्वारा किया गया। 20वीं शताब्दी के मुख्य विधिशास्त्री हैं होल्कर, एचेलहर्ट, फिनिश। चौथा है सामाजिक विचारधारा। सामाजिक विचारधारा को प्राणवाद के विरुद्ध माना जाता है। सामाजिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री हैं ड्यूगिट, एहरलिच और रस्को पाउंड। ये सभी सामाजिक विचारधारा के विधिशास्त्री हैं। ड्यूगिट ने सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया है। ड्यूगिट का कथन सामाजिक समेकता एक तथ्य है और यह सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। एहरलिंग को आधुनिक समाजशास्त्री विधि शास्त्र का पिता कहा जाता है। एहरलिंग ने हितों का विधिशास्त्र व सामाजिक हितों का सिद्धांत दिया है। यूगेन एहरलिच ने सजीव विधि का विचार व्यक्त किया है। एहरलिच का कथन वर्तमान काल में तथा किसी अन्य काल में विधिक विकास का गुरुत्व केंद्र विधान में स्थित नहीं होता है। यह न न्यायशास्त्रीय विज्ञान में न ही न्यायिक विनिश्चयों में होता है, अपितु स्वयं समाज में स्थित होता है। रस्को पाउंड को सामाजिक अभियांत्रिकी का जनक माना जाता है। रस्को पाउंड ने 3 प्रकार के हितों को बताया है: व्यक्तिगत हित, लोकहित, सामाजिक हित। 5वें प्रकार की विधि की विचारधारा है अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा।
अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा के जनक प्रोफेसर ग्रे तथा प्रोफेसर होलमन्स हैं। यह हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आगे के क्वेश्चंस हम वन लाइनर टाइप के लाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।